Welcome back to CL Latif's Academy. This is our type 5 of time and distance which is based on late and early arrival. पहली बात मैं आपको माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर नहीं हूं, बट तब भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लाऊं। आपको पता चलना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए। एक और बात, आपको जो भी कंफ्यूजन है, मेरी टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां जाके पूछ सकते हो कुछ भी। बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडे सेशन, मैं यहाँ पे कुछ डाउट्स थे रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर। ये क्वेश्चन था प्रीवियस लेक्चर का पहला ही, जिसमें से मैं यहाँ पे इस 50 की जगह वहां एडिशन में 500 ले रहा हूं। दैट इज वाई आंसर जो है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अदरवाइज आंसर इज 10500 डिवाइड बाई 109। यस, क्योंकि मैं वहां पे इस 50 की जगह 500 ले रहा हूं, लेकिन 500 नहीं है, 50 है। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा, एक और जो कमेंट आई थी रिगार्डिंग टाइम एंड डिस्टेंस, सर एवरेज जो फॉर्मूला मैंने बताई थी, डायरेक्ट फॉर्मूला, वो कैसे आएगी? डायरेक्ट फार्मूला जो है वो कैसे आएगी? दैट मीन्स जो फार्मूला मैंने दी थी, ट्वाइस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये कहां से आई? ये एक्स और वाई जो थी ये डिफरेंट स्पीड्स थी। चलो हम यहां पे इसको प्रूव करते हैं कि ये कहां से आई। देखिए, ये फॉर्मूला मैंने तब आपको बताई थी, तब आप अप्लाई कर सकते हो जब इक्वल सेगमेंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अनइक्वल स्पीड्स। इक्वल सेगमेंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय अनइक्वल स्पीड्स। जैसे कि यहाँ पे ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस सपोज इक्वल है और ये कवर की जा रही है डिफरेंट स्पीड्स के साथ, x एंड x। यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। या जब आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, तो वहां से वापस आना, एक उसी रास्ते से जाना, उसी रास्ते से वापस आना। दैट मीन्स वी आर कवरिंग इक्वल डिस्टेंस टू टाइम्स। बट जो जाने की स्पीड है वो अलग है, जो वापस आने की स्पीड है वो अलग है। वहां पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये कहां से आई, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको प्रूफ बताऊं, बहुत इजी है। जैसे कि हमने बताया, जो एवरेज स्पीड है वो किसके बराबर है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर हम यही फॉर्मूला, यही जो यहाँ पे कंसेप्ट है, ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इक्वल सेगमेंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड बाय टू अनइक्वल डिस्टेंसेस। लेट द डिस्टेंस कवर्ड इज डी। दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड, जब डिस्टेंस कवर्ड डी है तो डिस्टेंस हमने एक डी, फिर दूसरी बार भी वही डी, दैट मीन्स 2d। वी आर हियर कवरिंग 2d डिस्टेंस। लेकिन यहां पे हमें टाइम नहीं दिया है, हम यूज कर रहे हैं स्पीड इन टर्म्स ऑफ टाइम। दैट मीन्स यहां पे मैं बताऊं, यहां पे टाइम नहीं पता हमें, लेकिन डिस्टेंस स्पीड पता है, तो फिर हम डिस्टेंस और स्पीड की हेल्प से टाइम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स पहली डिस्टेंस को कवर करने में, दैट मीन्स डिस्टेंस डिवाइड बाई पहली स्पीड, वहां से t1 निकला, और दूसरी डिस्टेंस को डिवाइड करके दूसरी स्पीड, वहां पे दूसरा टाइम निकला। दैट मीन्स यहाँ पे ये एवरेज, जो एवरेज स्पीड है, ये बन गई फॉर्मूला, मीन्स डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये टाइम है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इजी है, 2d डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके x d प्लस वाई डी डिवाइडेड बाई एक्स वाई, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो यहां से क्या आएगा हमें? 2d डिवाइडेड बाई, यहां से d कॉमन निकलेगा, x प्लस वाई होल डिवाइड बाई एक्स वाई। होप इतना समझ आया होगा। तो यहां पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये डी और ये डी कैंसल,
ये एक्स वाई यहां आएगा, दैट मीन्स 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। यही थी हमारी जो फार्मूला हमने बताई थी, वो फार्मूला, ये वाली फार्मूला ये यहां से आती है। होप आपने ये अंडरस्टूड किया होगा, ये आपको समझ आ चुका होगा ये कहां से आई है फार्मूला, इस तरीके से ये फार्मूला आ रही है। अब हमने अपने सेशन जो मैंने यहाँ पे लेट एंड अर्ली अराइवल रखा है सेशन, वो हम करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 7 AM, मीन्स पॉइंट ए है एट 7 AM टूवर्ड्स पॉइंट बी विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन, मैं इसको जूम करता हूं फिर प्रॉब्लम आती है आपको देखने में। अनदर ट्रेन फ्रॉम बी एट 8 AM विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ए, बोथ ऑफ देम मीट एट 10 AM एट सी पॉइंट। द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ ए सी टू बी सी क्या है? देखो, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहां पे बताऊं, हमें रेशियो निकालना है ए सी टू बी सी। रेशियो मीन्स डिवीजन ऑफ टू थिंग्स, लेकिन डिवीजन ऑफ टू थिंग्स में एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा डिनोमिनेटर होता है। हम इसमें ए सी डिनोमिनेटर रखेंगे या बी सी, ये आपको समझना है। 2 के बाद जो आएगा वही डिनोमिनेटर है। ये आपको परसेंटेज में भी जब इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा परसेंटेज, वहां पे भी आपको ये समझना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 के बाद जो बी सी आया वही डिनोमिनेटर में है। दैट मीन्स ए सी डिवाइडेड बाई बी सी हमें निकालना है। आप इस पॉइंट को समझना है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे सपोज बी पॉइंट है। यहां से जो ट्रेन आ रही है वो 7 बजे उसने स्टार्ट किया है 7 AM, किस स्पीड के साथ? 50 किलोमीटर की स्पीड के साथ। यहां से जो ट्रेन आ रही है वो 60 किलोमीटर के साथ आ रही है, लेकिन यहां पे जो ये वाली ट्रेन है इसने 8 AM स्टार्ट किया है और ये मीट हो रहे हैं 10 AM। सपोज यहां पे ये पॉइंट है सी पॉइंट, यहां पे ये मीट हो रहे हैं 10 बजे। देखिए, अब हमें डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस की बात हो रही है यहां पे। पहले 7 AM से 8 AM तक इसने 50 किलोमीटर कवर किए हैं, इसंट, क्योंकि 1 घंटा पहले ये बी ट्रेन से पहले 1 घंटा निकलती है। अब यहां पे इसके 8 AM टाइम हो रहा है, यहां पे 8 AM। अब दोनों ने स्टार्ट किया 10 बजे, ये मीट हो रहे हैं सी पॉइंट पे 10 बजे। मीन्स दोनों ट्रेन जो है वो 2 घंटे चली है, 2 आवर्स, वो 2 घंटे चली है। तो अब ये 2 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? स्पीड क्या है? 50 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे में 100, ये 2 घंटे में 120, क्योंकि 60 किलोमीटर की स्पीड से 120 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगी। अब है हमारे पास सी, ये दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, विच इज ए सी की ए से लेके सी तक कितनी डिस्टेंस है? पहले ये 100 और ये 50 जो इसने पहले कवर किए थे, दैट मीन्स 150 डिवाइडेड बाई बी से सी तक 120। ये और ये कैंसल। रेशियो निकालना है तो फ्रैक्शन में जरूर कन्वर्ट करना है, इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में बनाना है। दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई 4। यस, 3 5s are and 3 4s are. This is the ratio. You can write it as 5:4 also. I hope ये आपने समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मैं जूम करता हूं, सॉरी। आई होप ये अब विजिबल होगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है, इफ ए मैन वॉक्स 20 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर, ही विल बी लेट बाय 40 मिनट्स। इफ ही वॉक्स एट 8 किलोमीटर पर आवर, हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स्ड टाइम विल बी रीच। देखिए, एक बंदा है जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है और लेट हो रहा है 40 मिनट्स। अब यही डिस्टेंस ये बंदा जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है और हमें बताना है वो कितने टाइम
पहले ही पहुंचेगा, फिक्स्ड टाइम से पहले कितने मिनट से पहुंचेगा, बस क्वेश्चन यही है। फिक्स्ड टाइम है पहुंचने का, उससे पहले ही कितना टाइम ये पहुंचेगा। आई होप ये आपने समझा होगा क्वेश्चन। चलिए पहले हम यहां समझते हैं, यहां ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स, यस 20/5 4 आवर्स टाइम लग रहा है इसको। ठीक है, कब, जब ये 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, उसको 4 घंटे लग रहे हैं। अब अगर यही बंदा 8 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, 8 किलोमीटर की स्पीड से, तो ऑब्वियसली 5/2 मीनस 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स से ये पहले मीनस इसको इतना टाइम लग रहा है 2.5 आवर्स। अब जब ये 40 मिनट लेट पहुंचा, यहां पे 4 घंटे लगे, 40 मिनट लेट पहुंचा, तो हम यहां निकाल सकते हैं फिक्स्ड टाइम क्या है, इजंट दैट मीन्स 4 घंटे को माइनस करना है 40 मिनट्स, वी आर लेफ्ट विथ 3.2 आवर्स, और आई कैन से 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स। यह है फिक्स्ड टाइम। अब जब ये बंदा जो है, ये जो मैन है, ये 2.5 आवर्स पहले, जब इसने स्पीड इंक्रीज किया है, ये 2.5 आवर्स इसको लग रहे हैं कवर करने में। दैट मीन्स यहां में 0.5 है, लेकिन 0.5 मीन्स हाफ, लेकिन यहां घंटे का हाफ है, दैट मीन्स 1 आवर का हाफ है, दैट मीन्स यहां पे 30 मिनट्स आएगा। मेक इट श्योर, यहां पे मुझे लिखना है 2.30, बिकॉज ये 2 आवर्स और आधा घंटा मीन्स 30 मिनट्स। अब इनकी डिफरेंस निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है, हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स्ड टाइम विल ही रीच, और विल ही रीच, यहां पे आप ले लो विल ही रीच। फिक्स्ड टाइम से कितने टाइम पहले वो वहां पहुंचेगा। आप वीडियो पॉज करके इसकी डिफरेंस निकालो। दिस इज रिक्वेस्ट फॉर यू। मैं देखना चाहता हूं कि आप क्या आप कर पाओगे इसकी डिफरेंस, फिर मैं बताऊंगा वीडियो पॉज करके। अब मैं आपको इसकी डिफरेंस, जिसने डिफरेंस निकाली वो देखेगा, जिसको नहीं आएगा वो भी देखेगा यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकालेंगे। देखिए, हमें माइनस करना है 3.20 को 2.30। ये अगर ये यूजुअल है, यूजुअल जो हम डिफरेंस कर रहे हैं, अगर उस तरीके से करना था तो इजी है, लेकिन यहां मुझे 20 मिनट्स को 30 मिनट्स माइनस करने हैं। जब हम 20 को 30 माइनस करते तो हम यहां से एक यहां ट्रांसफर करते तो फिर इजीली, लेकिन यहां पे भी वही हम करते, एक ट्रांसफर होगा, एक यूनिट, लेकिन यहां यूनिट 60 मिनट्स का है, दैट मीन्स यहां पे ये बनेगा 60 मिनट्स को ऐड होंगे तो ये बनेगा 80 मिनट्स। 80 मिनट्स को अब हमें 30 मिनट्स माइनस करने हैं, दैट मीन्स ये बनेगा 50 मिनट्स। यहां पे ये अर्ली पहुंच गया फिक्स्ड टाइम से। आई होप आप सबों ने यही आंसर निकाला होगा और समझा भी होगा क्यों। अगर हम यूजुअल सब्ट्रैक्शन करते हैं तो फिर ये 120 बनता, लेकिन ये 120 नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे हमें एक यूनिट जो है वो 60 मिनट्स का है, दैट इज वाई मैंने इसको 60 ऐड किए तो बन गया ये 80 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 50 मिनट्स। 50 मिनट्स ये पहले ही पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये है, अ बॉय इज लेट बाय 9 minutes if he walks to school at a speed of 4 kilometers. If he walks at a rate of 5 kilometers, he arrives 9 minutes early. The distance to the school is. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तरीका जो यूजुअल हम करते आ रहे हैं, और दूसरा थोड़ा ट्रिकी अप्रोच है, वो भी मैं बताऊंगा, उस पर मैं फोकस करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, a boy is 9 minutes late if he walks to school at a speed of 4 km/h.
इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ही अराइव्स 9 मिनट्स अर्ली। देखिए पहले कन्वर्शन मेथड जो हम करके आए हैं, लेट द डिस्टेंस बी एक्स, टाइम कितना आया, टाइम कितना लगेगा उसको, डिवाइड बाई 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरी डिस्टेंस, लेट द डिस्टेंस बी एक्स, टाइम किस स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर से। यहां पे 9 मिनट्स अर्ली, यहां पे 9 मिनट्स लेट, डिफरेंस कितनी है, 18 मिनट्स की। ओके, दैट मीन्स इन सब की डिफरेंस निकालनी है हमें, वो 18 रखना है, फिर सॉल्व करके, जैसे कि यहां पे मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा। पहले हमें समझना है इसमें से किसको क्या डिफरेंस करेंगे। उसके लिए मैं आपको यहां पे बताऊं, एक्स डिवाइड बाई 4 को डिफरेंस करना है एक्स डिवाइड बाई 5, क्योंकि मेरे पास एक्स डिवाइड बाई 4 ज्यादा है, ये आप समझना। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा है। यहां पे 4 छोटा है, दैट मीन्स एक्स बाई 4 बड़ा है। यहां पे 5 बड़ा है, दैट मीन्स एक्स बाई 5 छोटा है। इनकी डिफरेंस जो है वो 18 मिनट्स, 18 मिनट्स को मैं कन्वर्ट करूंगा आवर्स में, दैट मीन्स 18 डिवाइडेड बाई 60। आप ये सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो यहां पे, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो मेथड यहां पे बताने वाला हूं वो ये है, स्पीड क्या है इन दोनों की, 4 और 5, 4 और 5 जो भी है, मतलब आवर्स है, मिनट्स है, वो उससे हमें लेना देना नहीं है। यहां पे 4 और 5 स्पीड है। अब जो टाइम है, टाइम क्योंकि एक ही डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक ही कवर हो रही है, अब जो टाइम है वो क्रॉस में हो जाएगा, दैट मीन इसको ज्यादा टाइम लगेगा और इसको कम टाइम लगेगा, दैट इज वाई क्रॉस किया हमने इसको, दैट मीन ये टाइम। यहां पे जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो जा रहा है उसको 5 आवर्स या 5 यूनिट्स आप मान लो, 5 यूनिट्स ऑफ टाइम लग रहे हैं। जो 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है उसको 4 यूनिट्स टाइम लग रहा है। अब ये मिनट्स है, आवर्स है, हमें उससे कुछ नहीं है क्योंकि मैंने सब में कोई यूनिट नहीं रखा है। ओके, हाँ, यहां पे डिफरेंस, टाइम की डिफरेंस क्या है, 18 की। क्वेश्चन में बता रहा है 18 की, 9 मिनट्स अर्ली 9 मिनट्स लेट, टोटल डिफरेंस 18 की। अब इन दोनों की डिफरेंस क्या है, 5 माइनस 4 1, दैट मीन्स 1 यूनिट, ये जो है 1 यूनिट ये 18 के बराबर है। ये जो 1 यूनिट है ये 18 के बराबर है। अब हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस टू द स्कूल इज, देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। ये स्पीड और ये टाइम, ठीक है। वेट, ये 18 मिनट्स लग रहे हैं, मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूंगा अब, 18 डिवाइडेड बाई 60, 18 डिवाइड बाई 60, ये 1 यूनिट टाइम है। 1 यूनिट टाइम जो है वो 18 बाई 16 मिनट्स है, या आवर्स को मैं कन्वर्ट किया 18 बाई 16। अब 5 यूनिट्स टाइम जो है वो किसके बराबर है, देखो यहां पे, वेट, मैं यहां पे आपको समझाऊंगा ये क्या मसला है। देखो इनकी डिफरेंस जो है वो 1 यूनिट के बराबर थी। 1 यूनिट जो है वो 18 बाई 60 के बराबर है, 60 आवर्स। लेकिन यहां 1 यूनिट नहीं है, यहां 5 यूनिट्स है, तो इसको मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा। दैट मीन्स अब जो टाइम है ये वाला टाइम 5 इंटू 18 बाई 60, ये वाला टाइम 4 इंटू 18 बाई 60 है। अब ये परफेक्ट टाइम है, ठीक है। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस जो है वो मैंने आपको पहले ही बोला, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड जो है वो 4 है, टाइम जो है वो 5 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 60, 5 इंटू 18 डिवाइड बाई 60। आई होप आपने ये समझा होगा। 5 1s are 5 12s are, ठीक है। 4 1s are and 4 3s are, 3 1s are and 3 6s are, मीन्स 6 आवर्स, सॉरी 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं क्योंकि स्पीड और टाइम को मैंने मल्टीप्लाई किया है, जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा, दैट मीन्स 6 किलोमीटर। डिस्टेंस जो है वो फ्रॉम होम टू स्कूल है। फिर से मैं बता रहा हूं, ये मेथड आप सीखो, ये बहुत काम का मेथड है, आगे भी ये यूज होगा, सो आप प्लीज इसको यहां पे सीखना।
जो आगे वाले क्वेश्चन है उन पे भी मैं यही मेथड यूज करूंगा, लेकिन वो मेथड भी दिखाऊंगा साइड में। जैसे कि यहां पे क्वेश्चन है, एक और टाइप का क्वेश्चन है, इफ ए ट्रेन, इसको जूम करता हूं मैं, इफ ए ट्रेन runs at 40 kilometers per hour reaches its destination late by 11 minutes, but if it runs at 50 kilometers per hour it is late by 5 minutes only. The correct time in minutes for the train to complete the journey is। देखो, इससे पहले जो क्वेश्चन 1 किया हमने, क्वेश्चन 1 किया उसमें से वो एक किस्म का था, अब दूसरा वो दूसरे, अब ये एक और टाइप का है। मैं यहां पे वैरायटी ले रहा हूं आपके लिए ताकि हर कोई क्वेश्चन आप कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। एक ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर स्पीड के साथ डेस्टिनेशन को पहुंच जाती है 11 मिनट्स, मगर लेट हो रहा है इसको 11 मिनट्स। बट इफ इट रन्स एट 50 किलोमीटर, अगर ये स्पीड इंक्रीज करेगी तो ये 5 ही मिनट लेट हो रही है, ये 5 मिनट लेट हो रही है। ठीक है। द करेक्ट टाइम इन मिनट्स फॉर टाइम फॉर ट्रेन टू रीच। देखिए, अगर आप कन्वेंशनल मेथड की तरफ जाएंगे तो बहुत ही इजी है, फिर से वही लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी let the distance traveled be x, let distance traveled be x, तो x डिवाइड बाई 40 माइनस x डिवाइड बाई 50, फिर से ये बड़ा एंड ये छोटा है, दैट इज वाई मैंने इन इसको डिफरेंस की इसके साथ, इज इक्वल टू आई थिंक 6 मिनट्स ओनली, 6 मिनट्स ओनली है ना, 6 मिनट्स। तो इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे आंसर आएगा आपको x सॉल्व करके। x को सॉल्व करना है, जो वहां से आंसर आएगा वही, लेकिन जो मैंने आपको मेथड बताया हम उसके साथ अप्रोच करेंगे। यहां पे जो मैंने आपको मेथड बताया हम उसी से अप्रोच करेंगे, फिर से वो मेथड समझेंगे क्योंकि वो बहुत यूजफुल है। व्हाट हैपेंड टू दिस? चलिए यहां पे हम समझते हैं। वो स्पीड जो है वो 40 और 50 है, टाइम जो है क्योंकि सेम डिस्टेंस है 40 और 50 लगेगा, लेकिन डिफरेंस जो है इन दोनों की वो 10 यूनिट्स की है, लेकिन क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो 6 यूनिट्स की है। दैट मीन्स 10 यूनिट जो है वो 6 मिनट्स के बराबर है। मेक इट पॉइंट, 10 यूनिट जो यहां के है वो 6 मिनट्स के बराबर है। अगर मैं इसको आवर में कन्वर्ट करूं तो 10 यूनिट जो है वो 6 डिवाइड बाई 60 के बराबर है आवर में कन्वर्ट करके। दैट मीन्स 10 यूनिट जो है 10 यूनिट जो है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, 10 यूनिट्स जो है वो 1/10 के बराबर है, यहां इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। अब हमें 10 नहीं चाहिए, हमें 50 चाहिए, तो मल्टीप्लाई 5 यहां पे, मल्टीप्लाई 5 यहां पे, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2, 1/2। 50 यूनिट जो है वो 1/2 निकल आ रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा था? द करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू रीच द कंप्लीट जर्नी। देखिए यहां पे इसको क्या हो रहा था, 11 मिनट्स लेट। दैट मीन्स ये जो 50 है या ये जो यहां पे जो टाइम निकला ये 1/2 आवर्स है, इससे ये 11 मिनट लेट पहुंच जाता है। दैट मीन्स
30 मिनट्स पे पहुंच जाता है, लेकिन 11 मिनट्स को लेट होते हैं, तो फिर 11 मिनट्स इसको माइनस करके 19 मिनट्स है। दैट मीन्स करेक्ट टाइम इन मिनट्स फॉर द ट्रेन टू रीच द जर्नी इज 90 मिनट्स। मीन्स 90 मिनट्स इसको लग रहे हैं फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशन से जाके दूसरे स्टेशन तक पहुंचने के लिए। आई होप ये आपने समझा होगा। हमें टाइम निकालना था वहां पे, इससे पहले जो क्वेश्चन था वहां पे डिस्टेंस निकालना था। दैट इज वाई मैंने टाइम और स्पीड की जो मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे मुझे टाइम और स्पीड की को मल्टीप्लाई नहीं करना है, टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे मुझे सीधे टाइम की जरूरत है। दैट इज वाई मैंने 1/2 ऐसे ही रखा, उसको माइनस किया 11 जो वो लेट पहुंच रहा था। दैट इज वाई यहाँ पे 19 मिनट्स आंसर आया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन, सुहाना ड्राइवर्स, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इसको करना। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमने किए हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो जो मैंने आपको मेथड बताया था वो यहाँ पे यूजफुल है, इसीलिए मैंने आपको वो मेथड समझाया था। A train is running at 7/11 of its speed and reaches the place in 22 hours. How much time could be saved if the train would run at its own speed? आप देखो कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए, ट्रेन इज रनिंग एट 7/11 स्पीड, दैट मीन्स 11 is the original speed, that means 11 is the original speed and 7 is the new speed. Make it remember, 11 is the original speed, and 7 is the new speed. अब ये न्यू स्पीड के साथ ट्रेन जो है जा रही है और इसको 22 आवर्स लग रहे हैं। हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड, कितना टाइम हम बचा सकते थे इफ द ट्रेन कुड रन इट इज ओन स्पीड। देखिए ये जो है ये स्पीड है, टाइम क्या लगेगा क्योंकि डिस्टेंस कॉमन है, टाइम 7 और 11। इस स्पीड के साथ 11 यूनिट्स, इस स्पीड के साथ 7 यूनिट्स, लेकिन हमारे पास इस स्पीड के साथ 11 नहीं है, 22 है। 11 कब बनेगा 22? मल्टीप्लाई 2 करके, ठीक है, दैट मीन्स 22 आवर्स, तभी आ रहे हैं 22 आवर्स, और यही 2 यहां पे भी मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स 14 आवर्स। लेकिन यहां पे क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कितना टाइम बचा सकता है वो, आप देख सकते हो 8 आवर्स वो बचा सकता है, ठीक है। 14 आंसर नहीं है, हमें क्वेश्चन है हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड, दैट मीन्स 8 आवर्स। देखा आप लोगों ने कितना यूजफुल ये मेथड है, दैट इज वाई इस पर मैंने फोकस किया था। टाइम यहाँ अलो नहीं कर रहा है, दैट इज वाई मैं भाग रहा हूं यहाँ पे। ओके, फिर भी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, walking at 3/4 of its usual speed, a man is 1 plus 1/2 hours late. His usual time to cover the same distance. फिर से यहां पे ओरिजिनल एंड न्यू। ओरिजिनल जो है वो 4 है, न्यू जो है वो 3 है, ठीक है। ये स्पीड है, टाइम जो है वो क्रॉस में हो जाएगा, 3 and 4, डिफरेंस क्या है इनकी 1। ए मैन इज कितना लेट हो रहा है इसको 1.5 घंटा, लेकिन यहां पे ये 1 आवर लेट है ना, यहां पे 3 घंटे लग रहे हैं, यहां पे 4, दैट मीन्स ये 1 आवर लेट है, लेकिन 1 आवर नहीं 1.1/2 आवर्स लेट है, दैट मीन्स 1 यूनिट जो है वो 1/1.2। हिज यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, यूजुअल टाइम जो मीन जो ओरिजिनल स्पीड है उस पे वो कितना टाइम, उस स्पीड के साथ उसको कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो फिर टाइम जो है वो इस स्पीड के साथ 3 यूनिट्स है, 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 1/1.5 आवर्स। तो फिर इसको 1.5 आवर्स मल्टीप्लाई करके 4.5 आवर्स, दैट मीन्स 4 आवर्स एंड 30 मिनट इसको यूजुअल टाइम लग रहे हैं। आई होप आपने समझा होगा। आपके लिए यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ एंड आई एम लीविंग दिस एज होमवर्क। ये सब क्वेश्चंस हमने किए हैं, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप कमेंट या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक